बैक टू चेतना's किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं इमली की चटनी। ये हमने जीरा और सौंफ लिया है। ये हमने एक बर्तन में 1 चम्मच तेल डाला है, इसमें हम ये डाल देंगे। ये 1 बाउल में हमने इमली का रस लिया है। ये हमने गुड़ लिया है, इसको जगरी भी बोलते हैं। ये हमने चीनी ली है और ये हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ये हमने मसाले लिए हैं। ये सौंफ का पाउडर है, गोलकी पाउडर, लाल मिर्च, जीरा पाउडर, गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार हम डालेंगे। तड़का चल चुका है, अब हम इसको इमली का अब हम इसमें गुड़ डालेंगे और इसको चलाएंगे। आप चाहे तो सिर्फ गुड़ डाल के भी बना सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे गुड़ और चीनी दोनों का यूज किया है। गुड़ हमारा खुद ही गरम से पिघल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम मसाले डालते हैं। ये मैंने इसमें सॉल्ट का पाउडर लिया है। मसाले हम डाल देंगे, अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ड्राई फ्रूट्स भी हम डाल देंगे और इसको 10 मिनट तक पका लेंगे। ये आपको ध्यान देना है, ये हमें कम फ्लेम पे बनाना है। आज हमारा जो गैस का फ्लेम होना चाहिए कम होना चाहिए। कम फ्लेम में धीरे धीरे गुड़ पिघल के इमली की चटनी हमारी अच्छे से पक जाएगी और बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी अगर हम कम आंच पे बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, गुड़ हमारा पिघल चुका है, पर अभी हम इसको बंद नहीं करेंगे, इसको हम और पकाएंगे। अब हम नमक डालेंगे। मैंने यहाँ पे इतना नमक लिया है, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अभी हमारा 10 मिनट नहीं हुआ है, हमें 10 मिनट तक कम से कम इसको पकाना है। ये अभी पका नहीं है अच्छे से, ये खुद धीरे धीरे थिक हो जाएगा। चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखिए इसका कितना सुंदर कलर आ गया है, ये कितनी अच्छी हो गई है। अगर आप इसको और पतला करना चाहते हैं तो पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर डाल के इसको थोड़ा सा पतला कर लें, बट इसको थोड़ा और पका लें जब आप अगर पानी डालें। और सबसे ज्यादा इसमें ये हम 10-15 दिन तक इसको रख सकते हैं। और सबसे ज्यादा इसमें ध्यान देने वाली बात है, जब हम अगर 10-15 दिन इसको स्टोर करके रखना चाहते हैं, कभी भी स्टील के बर्तन में ना रखें, क्योंकि इमली खट्टी होती है और खट्टे की वजह से जो बर्तन होता है वो फट जाता है, वो खराब हो जाता है। इसलिए आप इसको किसी ग्लास के बाउल में रखें या फिर किसी प्लास्टिक के कंटेनर में रखें। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करके जरूर बताएं।